Student, in this video I am covering some important result of this topic, confocal conics. So confocal conics are those conics which are having same foci, like confocal parabolas, confocal ellipse and confocal hyperbolas. इनकी फिगर्स आप देख सकते हैं। कॉन्फोकल पैराबोलास के केस में यहाँ पर मैंने 3 पैराबोलास ड्रॉ किए हैं और सबका यहाँ पर फोकाई सेम है एंड एक्सिस भी सेम है। फोकाई सेम है और एक्सिस भी सेम है बिकॉज एक्सिस यहाँ से फोकाई से ही पास कर रही है। नाउ कॉन्फोकल एलिप्स के केस में हमारे पास 2 फोकस होते हैं और यू कैन सी कि ये जो 2 हमने एलिप्स ड्रॉ की हैं, दिस वन एंड ये इनर वन, दोनों की फोकस सेम है, S1 एंड S2। लाइकवाइज कॉन्फोकल हाइपरबोलास के केस में भी जितने भी हाइपरबोलास यहाँ ड्रॉ किए हैं वो सारे कॉन्फोकल हैं बिकॉज इनके फोकस सेम है एंड यू कैन सी कि एक्सिस भी सेम है। तो दिस इज़ द रिजल्ट फॉर कॉन्फोकल कोनिक्स और यू कैन से सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल कोनिक्स। जितने भी सिस्टम में आपको कोनिक्स मिलेंगे सबकी फोकाई और एक्सिस सेम होंगी। नाउ आवर फर्स्ट रिजल्ट इज वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक which are confocal with this given one. Say this is equation number 1. हमें इसके साथ जो भी confocal system है वो कैलकुलेट करना है and let that system is given by this equation x square over alpha square plus y square over beta square is equal to 1. Now अगर 1 और 2 confocal हैं तो उनके फोकस सेम होने चाहिए। 1 के लिए फोकस होगा this one प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर कोमा 0 और इसको आप प्लस माइनस ए ई भी कह सकते हैं। इसको हमने जो हमारा इस सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक था वहाँ पे हमने फोकस का फार्मूला स्टडी किया था। सेकंड इक्वेशन के लिए फोकस होगा दिस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर कोमा 0। नाउ सिंस कॉन्फोकल की डेफिनेशन है कि फोकाई सेम होने चाहिए तो हम इन दोनों के फोकस को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से। फ्रॉम हेयर हमने टर्म्स को सिर्फ एडजस्ट किया है। सो आफ्टर सिंप्लीफाई यू विल गेट दिस वन और यू हैव अल्फ़ा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस के इन दोनों से एंड फर्स्ट और लास्ट से आपके पास आएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस के। तो हमने अल्फ़ा और बीटा को ए और बी की टर्म्स में लिख लिया। नाउ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रिवर्स पुट करेंगे। सो अल्फ़ा स्क्वेयर की वैल्यू और बीटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करने के बाद ये आपके पास एक सिस्टम आ गया है। ऊपर इनिशियल जो सिस्टम हमने कंसीडर किया था वो था एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और इस सिस्टम के लिए हमारे पास ये कॉन्फोकल सिस्टम आया है। सो यू कैन सी कि डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, यहाँ न्यूमिनेटर में प्लस के हमें लिखना है एंड वेयर के विल बी पैरामीटर ऑफ दैट सिस्टम। मीन्स कि के की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी आपको सिस्टम के डिफरेंट कॉन्फोकल कोनिक्स या कॉन्फोकल एलिप्स मिलते चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रूव दैट कॉन्फोकल कोनिक्स थ्रू एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ एलिप्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। मीन्स कि अगर आपके पास कोई एक एलिप्स गिवन है और उस एलिप्स के प्लेन में हम कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लें तो उस पॉइंट से जितने भी कॉन्फोकल कोनिक्स पास करेंगे वो सारे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ले लिया से x1 y1, इस पॉइंट से पास करते हुए हमने 2 कोनिक्स कंसीडर किए हैं। यू कैन सी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अभी हमने ऊपर रिजल्ट स्टडी किया है कि इक्वेशन नंबर 1 की जो फॉर्म है इस फॉर्म के लिए अगर कॉन्फोकल कोनिक्स लिखने हैं तो ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर में हमें कांस्टेंट को ऐड करना होगा। तो हमने फर्स्ट लैम्डा 1 ऐड किया और सेकंड हमने लैम्डा 2 ऐड किया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए 2 कोनिक्स कॉन्फोकल कोनिक्स आ गए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कोनिक्स अगर किसी एक पॉइंट से पास करते हैं तो परपेंडिकुलर है। नाउ 2 कोनिक्स परपेंडिकुलर कब होंगे? 2 कोनिक्स लाइक से यू कैन से कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट मैंने फिर से यहाँ नीचे बना लिया, इस पॉइंट से 2 कोनिक पास कर रहे हैं, से दिस वन एंड से दिस वन। तो एक पॉइंट से जब 2 कोनिक पास करते हैं तो परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए हम उस पॉइंट पर उनके टेंजेंट्स को चेक करते हैं। टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है तो हम कहते हैं कि कोनिक्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो मीन्स कि हमें इन दोनों के टेंजेंट्स कैलकुलेट करने हैं एट पॉइंट x1 y1।
लेकिन उससे पहले टेंजेंट से पहले जस्ट हमने एक काम किया है। टेंजेंट से पहले हमने, क्योंकि ये दोनों कोनिक्स इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो हमने दोनों की इक्वेशन में पॉइंट को पुट कर दिया। पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया इस पॉइंट को, तो आपके पास 4 आ गई है। फिर इसी पॉइंट को आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो 5 आ गई है। बिकॉज कोनिक इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो हम पॉइंट को पुट कर सकते हैं। एंड देन 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया है। 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करके ये एक रिजल्ट आ गया है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया और इसको यहीं पर हम लेफ्ट कर देते हैं। नाउ अब अपने टेंजेंट्स पर चलते हैं। जो ऊपर मैंने फिगर ड्रॉ की थी कि हमने 1 और 2 के लिए टेंजेंट्स लिखने हैं, 2 और 3 के लिए सॉरी। तो यू नो कि 2 के लिए अगर मैं टेंजेंट कहूँ तो x(x1) की फॉर्म में होगा और 3 के लिए भी टेंजेंट x(x1) y(y1) की फॉर्म में होगा। सो 2 और 3 के लिए हमने ये टेंजेंट्स लिखे हैं। देखें, सबसे पहले ये 2 के लिए लिखा है। टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप आप इजीली लिख सकते हो। लाइकवाइज सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, सिमिलरली लिखा है। सेकंड के लिए अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और वहाँ से अगर स्लोप लिखेंगे तो ये स्लोप आ जाएगा। नाउ दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। सो 2 विल बी परपेंडिकुलर टू 3 इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। इफ m1 m2 की वैल्यू पुट की दिस वन, इफ सिंप्लीफाई किया दिस वन। बट अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से जो ऊपर मैंने स्क्वायर में डाला है उसके साथ कंपेयर करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और ये जो रिजल्ट है जो इफ़ में लिखा है, बोथ आर सेम। सो वी कैन से कि दिस रिजल्ट इज ट्रू बाय इक्वेशन नंबर 6। सो टेंजर्स आर परपेंडिकुलर, और अगर टेंजर्स परपेंडिकुलर हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो कॉन्फोकल्स पास करेंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे। सो नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रूव दैट वन एंड ओनली वन कोनिक ऑफ अ कॉन्फोकल सिस्टम। कोई एक सिस्टम है, हमें प्रूव करना है कि उस सिस्टम का सिर्फ एक ही कोनिक किसी एक गिवन लाइन को टच करेगा। तो एक कोनिक ले लिया, एक लाइन ले ली। अब हमें प्रूव करना है कि ऐसा एक ही कोनिक हो सकता है जो इस लाइन नंबर 2 को टच करेगा। नाउ सपोज कि 1 2 को टच कर रहा है, सो 1 विल टच 2 इफ़ वी नो द कंडीशन। हमने कंडीशन पढ़ी हुई है अपने फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक्स किए थे, कोनिक्स वाला जो हमारा चैप्टर था। सो 1 विल टच 2 इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू। सो हमने कंडीशन अप्लाई की। नाउ यू कैन सी कि कंडीशन जो है वो लैम्डा में लीनियर है, यानी लैम्डा की पावर 1 है यहाँ पर। सो हमें लैम्डा की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की एक वैल्यू मिलेगी मीन्स कि वी कैन हैव ओनली हेयर वन कोनिक। एक से ज़्यादा अगर लैम्डा की स्क्वायर वैल्यू मिलती तो हम कहते टू कोनिक है, बट क्योंकि हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में लैम्डा लीनियर है, एक ही वैल्यू मिल रही है, सो ओनली वन कोनिक विल टच दिस गिवन लाइन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट एग्जाम्पल है ये हमारा। प्रूव दैट दीज टू कोनिक्स आर कॉन्फोकल। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्फोकल है। अब कॉन्फोकल की कंडीशन क्या है कि दोनों के फोकाई सेम होने चाहिए। तो 1 बाय 1 दोनों के फोकाई निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं दिस वन, और इस इक्वेशन के लिए हमें इसके फोकस कैलकुलेट करने हैं। ना फोकस कैलकुलेट करने से पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि ये जो फॉर्म होती है x² + y² b² = 1। बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अगर प्लस आया तो एलिप्स होगा, अगर माइनस आया तो हाइपरबोला होगा। नाउ ज़रूरी नहीं कि सारे एलिप्स ही कन्फोकल हों, ज़रूरी नहीं कि सारे हाइपरबोलाज ही कन्फोकल हो। कोई एक एलिप्स किसी हाइपरबोला के साथ भी कन्फोकल हो सकता है अगर उनके फोकस सेम है तो। सो दिस इक्वेशन नंबर 1 के लिए इसके फोकस कैलकुलेट करने हैं। सो हमने क्या किया, हमने x का कंप्लीट स्क्वायर बनाया, y का कंप्लीट स्क्वायर बनाया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कांस्टेंट टर्म। जो भी कांस्टेंट टर्म की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करके x और y का कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। उसके बाद मैंने x - 2 को कैपिटल X लिखा है और y - 1 को कैपिटल Y लिख दिया। एंड नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स कि a² की वैल्यू 1 है और b² की वैल्यू भी 1 है। सो सेंट्रिसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू दिस वन 1 + b² / a²। क्योंकि बीच में माइनस है तो ये हाइपरबोला हुआ, इसलिए यहाँ पर सेंट्रिसिटी के फार्मूला में प्लस आया है। अगर यहाँ बीच में प्लस होता, यहाँ पर बीच में प्लस होता तो सेंट्रिसिटी के फार्मूले में यहाँ माइनस आता, बिकॉज वी नो कि हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन यहाँ पर 1 होगी। सो हमने एसेंट्रिसिटी का फार्मूला अप्लाई किया और वहाँ से एसेंट्रिसिटी आ गई है √2। नाउ फोकाई, या देखो ये दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है, ऊपर मैंने कुछ फार्मूला की फॉर्म अलग लिखी थी, ये फार्मूला सेम ही है। सो फोकस का हमने +- AE
ए की वैल्यू पुट की, ई की वैल्यू पुट की, एंड देन फोकस आर प्लस माइनस √2, 0। सो इक्वेशन नंबर 1 के लिए आया है। बिल्कुल यही काम आपको इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना है। यहाँ पर मैंने सिमिलरली लिख दिया, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसे ही नहीं, इसको सिमिलरली लिख के नहीं करना है आपने। सो इक्वेशन नंबर 2 को भी जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास a² और b² की वैल्यू आ जाएगी 3 and 1। देन यहाँ से एसेंट्रिसिटी आएगी। अब एसेंट्रिसिटी में मैंने यहाँ पर माइनस का फार्मूला यूज़ किया है, बिकॉज जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन में आपके पास यहाँ बीच में माइनस आया था, बट अब जो हम इक्वेशन, ये इक्वेशन ले रहे हैं, यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, मीन्स कि एलिप्स की इक्वेशन होगी। सो यहाँ पर आपके पास एसेंट्रिसिटी √2/3 आ जाएगी। एंड देन आप फोकस का फार्मूला लिखोगे, एंड फोकस यू विल गेट सेम, प्लस माइनस √2, 0। सो दोनों के फोकस सेम आ गए हैं। सो सिंस बोथ कोनिक हैव सेम फोकाई, हैंस बोथ कोनिक्स आर कॉन्फोकल। यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर ये मैं लास्ट एग्जाम्पल करवा रही हूँ। फाइंड द कोनिक। अब एक कोनिक गिवन है और हमें इसका कॉन्फोकल कोनिक निकालना है, एंड कंडीशन दी हुई है कि जो भी कॉन्फोकल आपको निकालना है वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए। बिकॉज एक गिवन कोनिक के लिए तो बहुत सारे कॉन्फोकल हो सकते हैं, हमें उन सब कॉन्फोकल्स में से सिर्फ वो निकालना है जो 1 1 से पास कर रहा है। नाउ तो हम जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन को हमने x² ओवर a² की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडिंग विद 2। एंड वी नो फॉर दिस इक्वेशन ऑफ कॉन्फोकल विल बी गिवन बाय, हमें जो नीचे 2 दिख रहा है उसमें हमने प्लस लैम्डा करना है, हमें जो यहाँ 1 दिख रहा है उसमें प्लस लैम्डा करना है। सो दिस इज़ द फार्मूला। हमने सबसे पहले ये रिजल्ट ऊपर पढ़ा था। नाउ जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे कॉन्फोकल कोनिक की है जो हमें कैलकुलेट करना है, बट हमें कौन सा करना है, जो 1 1 से पास कर रहा है। सो हम 1 1 को 2 में पुट कर देंगे, एंड 1 1 को 2 में पुट करने के बाद यू विल गेट लैम्डा, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, एंड बस आपको इस लैम्डा को वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, यू विल गेट योर आंसर। बट थोड़ा सा इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। लैम्डा की वैल्यू पुट करने से पहले मैंने डिनोमिनेटर्स अलग से कैलकुलेट कर लिए हैं, 2 + लैम्डा एंड 1 + लैम्डा, एंड देन कैलकुलेट करने के बाद उनको सब्स्टिट्यूट किया है ऊपर। एंड वैसे तो रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है, बट लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज कर दिया, एंड देन रैशनलाइज करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये एक सिंपल सी फॉर्म आ गई है। सो दिस इज़ द कॉन्फोकल कोनिक फॉर द गिवन इक्वेशन। जो भी गिवन इक्वेशन थी उसके लिए कॉन्फोकल कोनिक आ गया है, बट ये अभी सिर्फ एक लैम्डा की वैल्यू पुट किया है। सिंस यू कैन सी हेयर, यहाँ पर आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ हैं, प्लस एंड माइनस। प्लस की वैल्यू के लिए तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखा चुकी हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको नेगेटिव वैल्यू के लिए भी कैलकुलेशंस करनी है, एंड देन यू विल गेट अनदर कॉन्फोकल कोनिक्स। तो यहाँ पर आपको 2 कॉन्फोकल कोनिक मिल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, और दोनों को हमने कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख दिया है। So these are the result for this topic, confocal conics. Thank you students.